नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 बरेली। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सपा के लिए प्रचार करे या नहीं, तय ना कर सके सलीम शेरवानी। बदायूं कांड के आरोपी साजिद पर चौंकाने वाला बयान। सपा से 4 और कांग्रेस से एक बार सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रहे सलीम इकबाल शेरवानी की सपा से नाराजगी बरकरार है। सपा के लिए चुनाव प्रचार की बात तय नहीं कर सके, पर यह साफ है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। शनिवार दोपहर उन्होंने कहा कि रमजान खत्म होने के बाद समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे, पर इतना साफ है कि इंडिया गठबंधन अन्य दलों के उम्मीदवारों का 2024 के चुनाव में साथ देंगे। जहां तक संभव होगा वहां तक प्रचार करने भी जाएंगे। सपा का पीडीए फॉर्मूला राज्यसभा में कहीं नहीं दिखा। शेरवानी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से मिलकर कहा कि जिस पीडीए की बुनियाद पर हम चुनाव लड़ने जा रहे थे उसको तो आपने ही उड़ा दिया। तब रामगोपाल यादव का बयान भी आया था कि राज्यसभा में नहीं लोकसभा में पीडीए के फॉर्मूले पर टिकट देंगे, लेकिन ये तो गंदगी करके पोछा लगाने की बात हुई। बोले, अब अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव का चुनाव लड़ाओ तो इसका फैसला मैं अपने लोगों से बातचीत के बाद लूंगा। अगर मेरे लोगों ने हामी भर दी तो ईद के बाद बदायूं, बरेली, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा जाऊंगा। वैसे भी इन दिनों रमजान चल रहे हैं, मैं इलाहाबाद से बाहर नहीं निकलता हूं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले शेरवानी, ये लोकतंत्र नहीं। पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सलीम शेरवानी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि मैं ये समझता हूं कि इस तरह की राजनीति देश में पहले कभी नहीं थी कि आप अपने राजनीतिक विरोध की गिरफ्तारी करा दे। यह जो हो रहा है वह लोकतंत्र का हिस्सा नहीं। 1 मिनट में अगर वो आदमी बीजेपी ज्वाइन करता है तो तुरंत ही क्लीन चिट मिल जाती है, नहीं तो ईडी सीबीआई पीछे पड़ जाती है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग क्रिमिनल नहीं हैं, इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। साजिद पर बोले सलीम केशरवानी, ऐसे बदमाशों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। 2 बच्चों की हत्या के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए साजिद के बारे में शनिवार को पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि ऐसे बदमाशों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल है और देश के खिलाफ आवाज उठाता है तो आप उसे सजा दीजिए, लेकिन बेगुनाहों को जेल में मत डालिए। ना ही बुलडोजर चलाइए, ना ही कोई मस्जिद गिराई जाए। जाती होगी तो सही बात के लिए तो आवाज हम उठाएंगे, लेकिन माहौल अच्छा नहीं है। याद रहे कि बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके की बाबा कॉलोनी में 19 मार्च की शाम ठेकेदार विनोद ठाकुर की बेटी आयुष 13 वर्षीय और आहान उर्फ हनी 6 वर्षीय की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना को जिले के ही अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा सखानू निवासी साजिद और उसके भाई जावेद ने अंजाम दिया था। दोनों विनोद के घर के सामने ही हेयर सैलून चलाते थे। साजिद चाकू लेकर विनोद के घर में घुस गया था और उनके दोनों बच्चों को गला रेत कर मार डाला था। मझले बेटे पीयूष पर भी हमला किया था, लेकिन वह बच निकला था। मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन जावेद भाग गया था। जावेद ने बृहस्पतिवार सुबह बरेली में नाटकीय ढंग से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 बरेली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।